अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका महकमा दिफा ने इत्तला दी है कि इसकी फ़ौज का शुमाली शाम के ज़िला ऐनुल अरब यानी कोबानी में एक नया फ़ौजी अड्डा बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। पेंटागन की नायब तर्जुमान सबरीना सिंह ने साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जायज़ा पेश किया। पेंटागन की तर्जुमान ने आया अमेरिकी फ़ौज ने शुमाली शाम के ज़िला ऐनुल अरब में एक नया फ़ौजी अड्डा कायम किया है। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने इस हवाले से कुछ खबरों का मुशाहिदा किया है, ताहम हमारा कोई कोबानी में फ़ौजी अड्डा बनाने का मंसूबा नहीं है। इस दावे को दोहराते हुए कि हम दाइश को मुस्तकिल तौर पर शिकस्त देने के लिए शाम में थे, उन्होंने दावा किया कि ऐनुल अरब में कोई अमेरिकी फ़ौजी मौजूद नहीं है और कहा कि फ़िलहाल कोबानी में कोई अड्डा कायम करने का मंसूबा या इरादा नहीं है। इस हवाले से खबरों का ज़राइका नहीं है। सबरीना सिंह ने शाम में तशद्दुद को रोकने के हक़ में होने का दावा करते हुए कहा कि अमेरिका शाम की इलाकाई सालिमियत और सियासी इस्तेकाम के अमल की हिमायत करता है, लेकिन यह सिर्फ दाइश और इस जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के साथ ही मुमकिन है। अमेरिका जापान को $3.64 अरब मालियत के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ़रोख्त करेगा। अमेरिका की उमूर ख़ारजा ने जापान को नए हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक AIM-120D3 और AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मुतालिका फ़ौजी साजो सामान जापान को फ़रोख्त किए जाएंगे, जिनकी मजमूई मालियत $3.64 अरब है। इस फ़रोख्त का मकसद जापान की मौजूदा और मुस्तक़बिल के ख़तरात के ख़िलाफ़ अपने और मुल्क में तैनात अमरीकी एहलकारों का दिफा करने की सलाहियत में इजाफ़ा करना है। अमेरिकी जज ने नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुक़र्रर कर दी है। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फ़र्द जुर्म बरकरार रखा है, ताहम नवमुंतखब सदर को जेल की सज़ा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले अमेरिका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। माइक जॉनसन दोबारा अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। ऐवान नुमाइंदगान में पहली वोटिंग में मतलूबा 218 वोट हासिल करने वाले माइक जॉनसन दोबारा से स्पीकर बन गए। जॉनसन ने रिपब्लिकन अक्सरियती अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में 219 अरकान के साथ कामयाबी हासिल की है, तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हकीम जैफरीज को 215 वोट और मिनेसोटा के रिपब्लिकन रुकन टॉम एमर को 1 वोट मिला। गुज़िश्ता माह जो बाइडेन इंतजामिया के साथ कांग्रेस में बजट मुज़ाकरात के दौरान इस बात पर गौर किया गया था कि जॉनसन का दोबारा इंतखाब मुश्किलात का शिकार हो सकता है, क्योंकि इन्हें बाज़ रिपब्लिकन्स ने मुबैना तौर पर ख़ास तौर पर यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद के हवाले से रियायत देने पर तनकीद का निशाना बनाया। रायदही में टेक्सास के नुमाइंदे कैट सेल्फ, केंटकी के नुमाइंदे थॉम्स और जनूबी कैरोलिना के नुमाइंदे रैलिफ नॉर्मन ने जॉनसन की मुखालिफत का ऐलान किया था। ताहम रायदही से पेशतर जॉनसन बंद कमरे में मुज़ाकरात करते हुए सेल्फ और नॉर्मन को कायल करने में कामयाब रहे। अमेरिका में 2022 के औसत मुद्दती इंतखाबात के बाद ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने वाले रिपब्लिकन्स ने जनवरी 2023 में मुल्क की तारीख में पहली बार गैर मामूली अंदाज में स्पीकर के उम्मीदवार केविन मैकार्थी को मुंतखब करने के लिए 4 दिनों तक 15 मरतबा वोटिंग की थी। 435 नशिस्तों वाले ऐवान नुमाइंदगान में इस वक्त रिपब्लिकन्स की 219 नशिस्तें हैं। 5 साल पहले कोरोना वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चीन के शहर वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने लाखों जानें ली। अब जब दुनिया ने कोरोना से कुछ सुकून पाया था, एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की खबरों ने सबको चौंकन्ना कर दिया है। चीन में HMPV के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अस्पतालों में रश और जनाजों की तस्वीर गर्दिश कर रही है, जो इस वायरस के असरात को जाहिर कर रही है। चीनी हुकाम ने अवाम को मास्क पहनने और हाथ धोने की सख्त हिदायतें जारी की। अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते गए तो क्या दुनिया को एक और लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ये सवालें भी गश्त कर रही है। चीनी अपनी सख्त सेंसरशिप पॉलिसियों की वजह से अक्सर शक के दायरे में रहता है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने हाल ही में चीन से दरख्वास्त की कि वो कोविड-19 की इब्तिदा के बारे में मजीद मालूमात फराहम करें। ताहम चीन ने दावा किया है कि इसने मुकम्मल शफाफियत के साथ मालूमात फराहम की। यह वायरस बुनियादी तौर पर सांस के निज़ाम पर असर डालता है, खास तौर पर सर्दियों और बाहर के मौसम में। आम अलामत में शामिल हैं खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले की खराबी, सांस लेने में दुश्वारी। यह वायरस खांसने, छींकने या करीबी राब्ते से फैल सकता है। माहिरीन का कहना है कि HMPV की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है और यह बीमार को ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या दीगर संगीन मसाइल का शिकार बना सकता है। HMPV और सांस के दीगर वायरसेस से बचने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। खांसी या छींकने के दौरान मुंह और नाक को ढांपें। मास्क पहनें और बीमार लोगों से दूर रहें।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक किसी नए मुआहदे पर पहुंचते हैं तो ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में मगरबी ममालिक के साथ फौरी तौर पर तामीरी बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। इससे कबल ईरान के नया वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि एटमी मुआहदे के अख्तिताम के मामले पर ईरान और यूरोप के दरमियान मुशावरत का नया दौर 13 जनवरी को शुरू होगा। खालिजा ने चीन के CCTV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुआहदे के हुसूल के हदफ के साथ तामीरी और बिला ताखिर मुज़ाकरात के लिए आमादा है। गाजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी है और ताज़ा हमलों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक वसती गाजा के अल नसीरात मुहाजिर कैंप पर इजरायली हमले में कम से कम 14 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा की वजारत सेहत ने आज बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से फलस्तीनी इलाकों में हो रहे हमलों में मजमूई तौर पर 77 अफराद शहीद हुए, जिससे जंग में हलाकतों की मजमूई तादाद 45,658 तक पहुंच गई है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि 15 माह से जारी इजराइल और हमास के दरमियान जंग के दौरान कम से कम 1,08,583 अफराद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने अल औदा अस्पताल भी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि मलेशिया ने इजरायली फौज की जानिब से अस्पताल को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत की। दूसरी तरफ अमेरिका ने हमास से जंग बंदी मुआहदा फौरी कबूल करके इजरायली मोहबियों की रिहाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब हमास ने मिस्र में सालिसों की जानिब से पेश की गई ताज़ा जंगबंदी की तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया है। हमास ने ऐलान किया है कि कतर के दारकूमत दोहा में इजराइल के साथ गाजा की पट्टी में जंगबंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। हमास के तहरीरी बयान में कहा गया कि दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। मुज़ाकरात के इस दौर में मुकम्मल जंगबंदी, गाजा से काबिज अफवाज के इनखला और बेघर लोगों की इनके घरों को वापसी के मुआहदे पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। बयान में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि हमास फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जल्द अज जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए संजीदगी और मुस्बित अंदाज के साथ कोशिश कर रही है और इस बात पर जोर दिया कि मुआहदे का मकसद इसराइल के गाजा में नस्लकुशी और नस्ली सफाई की जंग को रोकना है। गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला मिली थी कि इसराइल वफ्द हमास के साथ कैदियों के तबादले के बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए कतर के दारकूमत दोहा जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के प्रेस ऑफिस से जारी तहरीरी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद और फौज के हुक्काम समेत मुज़ाकराती वफ्द को दोहा जाने की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर इसराइल और आलमी बरादरी का इल्ज़ाम है कि वो सियासी वजूहात की बिना पर हमास के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं कर रहे हैं। 20 दिसंबर को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी और वो इजरायली सरहदों पर हमास की मौजूदगी को कबूल नहीं करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक गाजा में 101 इजरायली कैदी हैं। इन कैदियों में से कम 1/3 के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो मर चुके हैं। बरतानिया और जर्मनी गुज़िश्ता साल 2024 में काबिल तजदीद तोनाई के ज़राए से साफ बिजली पैदा करने वाले ममालिक बन गए हैं। फ्रांसीसी खबरसा ANC AFP के मुताबिक आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली बिजली का 62% हिस्सा हवा, शमसी तोनाई जैसे काबिल तजदीद ज़राए से पैदा किया गया। इसी तरह बरतानिया में बिजली की पैदावार का 45% हिस्सा इन काबिल तजदीद तोनाई के ज़राए से पैदा किया गया है। मुल्क के एनर्जी रेगुलेटर ने एक बयान में कहा है कि जर्मनी में काबिल तजदीद ज़राए का हिस्सा जो गुज़िश्ता साल 56% था बढ़कर 62% हो गया। बयान के मुताबिक हवा जो मुल्क में बिजली बनाने का सबसे अहम जरिया है, मजमूई पैदावार में अपना 32% हिस्सा रखती है, जबकि कोयले का हिस्सा 2023 में 26% से कम होकर 23% से भी कम हो गया है। बयान में बताया गया है कि कुदरती गैस का हिस्सा 8.5% से बढ़कर कुल पैदावार का 13% हो गया है। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमून ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 56 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद हुई है। इस दौरान अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि 56,63,488 ज़ायरीन ने रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जबकि 3,67,739 ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज की सआदत हासिल की। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,731 ज़ायरीन को इनकी ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1460 टन जमजम ज़ायरीन को मुहैया किया गया, जबकि जमजम के मियार को बरकरार रखने के लिए 158 सैंपल जांच के लिए लेबॉरेटरी भेजे गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए 24,256 लीटर सैनिटाइज इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुकर्ररा मुकामात पर 1,79,056 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए, जो ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने की मुसलसिल कोशिशों का हिस्सा है।
खादिम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में दहशतगर्दाना हमले में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार के लिए मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने अपने मकतूब में दहशतगर्दी और शिद्दत को मुस्तरद करते हुए सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। सऊदी क़यादत ने कहा है कि हमले में हलाक होने वालों के लवाकिन के गम में शरीक हैं और इनसे ताज़ियत का इजहार करते हैं। सऊदी क़यादत ने हमले में जख्मी होने वालों के लिए जल्द शिफायाबी की उम्मीद जाहिर की है। पुर्तगाल फुटबॉल स्टार और सऊदी क्लब अल नसर के प्लेयर रोनाल्डो को सऊदी मुमलिकत में आए हुए 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने अब तक के सफर को बयान किया। फुटबॉल स्टार का कहना है कि इस खूबसूरत मुल्क में नई जिंदगी का आगाज हुआ है। सबक न्यूज के मुताबिक रोनाल्डो ने रोशन प्रोफेशनल लीग वेब को इंटरव्यू में सऊदी अरब आमद को अपने लिए बात से एजाज करार दिया। सऊदी लीग में शामिल होने वाले स्टार्स में वो अव्वलीन थे। रोनाल्डो ने सऊदी अरब में अपने क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मैं खुश हूँ, मेरा खानदान खुश है, हमने इस खूबसूरत मुल्क में एक नई जिंदगी का आगाज किया। इनका कहना था कि मेरे लिए ये एक एजाज है कि लीग को तरक्की करता देखूं, इसमें मुतअद्दिद खिलाड़ी शामिल हों और बेहतरीन मुकाबले हों। ये महज खिलाड़ियों की हद तक नहीं बल्कि मेरा ख्वाब है कि मुल्क इस हवाले से मिसाली तरक्की करे और दीगर लीग के साथ खूबसूरत मुकाबले हों। अल नसर क्लब के साथ यादगार लम्हात के सवाल पर रोनाल्डो का कहना था कि अल हिलाल के साथ पहला फाइनल जो कि 2023 में किंग सलमान कप के लिए खेला गया इंतहाई दिलचस्प और पुरजोश था। अल नसर ने वो मैच जो ताइफ के किंग फहद स्टेडियम में खेला गया था 2-1 से जीता था। रोनाल्डो के 2 गोल्स ने चैंपियनशिप का टाइटल अल नसर को दिलाया। ये दोनों गोल इस वक्त हुए जब अल हिलाल की जानिब से अल नसर के खिलाफ 1 गोल हो चुका था। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि नया साल अल नसर के लिए अच्छा होगा। अल नसर के लिए AFC चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूँ।